सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत दी हुई है कि वो उनसे क्लैरिफिकेशन मांगे। पहले भी उन्होंने क्लैरिफिकेशन मांगी थी, सुप्रीम कोर्ट ने कर दी। वो समझते हैं कि दोबारा क्लैरिफिकेशन की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की आला तरीन अदालत है, उसका एहतराम भी लाजिम है, कानूनन उनको इख्तियार भी है। और ये जो पार्लियामेंट के इख्तियार होते हैं, पाकिस्तान की पार्लियामेंट उस तरह सॉवरन नहीं होती जिस तरह की इंग्लिस्तान की होती है। ये आइन के ताबे होती है। अगर आइन की तशरीह करना सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार है। अगर उन्होंने कहा है कि जी आइन का ये मतलब है, तो फिर तमाम इदारों को सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर कर दिया, तो फिर इलेक्शन कमीशन का फर्ज है कि उस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करे। ठीक है वसीम साहब, आपने सुना, नईम पंजोता साहब को भी सुना और हाफिज एहसान साहब को भी सुना। स्पीकर के आज के खत के बाद अब सुप्रीम कोर्ट के जो 8 जजेस का मुमकिन रद्द अमल है वो क्या होना चाहिए या क्या हो सकता है, अभी तो उनकी इन चेंबर वजाहत इलेक्शन कमीशन ने अमल दरामद नहीं किया उस पर भी, और इस दौरान ये खत आ गया स्पीकर का। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस को क्या करना चाहिए? मेरे लिए ये कहना कि सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा मेरा ख्याल मुनासिब नहीं है। अच्छा। ये सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार है, वो जो इन हालात में मुनासिब समझे वो करेंगे। लेकिन मेरा ये मौक़िफ़ यही है कि जब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर कर दिया तो फिर इलेक्शन कमीशन का फ़र्ज़ है कि उस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करें। और अगर किसी को कोई ग्रीवेंस है, समझता है कि ये सही इम्प्लीमेंट नहीं, सर डिस्पाइट द फैक्ट कि पार्लियामान से दरमियान में एक और कानून साजी हो गई, शॉर्ट ऑर्डर आने के बाद दरमियान में कानून साजी हो गई पार्लियामान से, और वो ऑर्डर भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, तो इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? उसमें भी ये है जी कि फर्ज बनता है कि इलेक्शन कमीशन इसको इम्प्लीमेंट करे। अगर वो समझता है कि मजीद इबाम हो गया है तो दोबारा सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत दी हुई है कि वो उनसे क्लैरिफिकेशन मांगे। पहले भी उन्होंने क्लैरिफिकेशन मांगी थी, सुप्रीम कोर्ट ने कर दी। वो समझते हैं कि दोबारा क्लैरिफिकेशन की जरूरत है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की आला तरीन अदालत है, उसका एहतराम भी लाजिम है, कानूनन उनको इख्तियार भी है। और ये जो पार्लियामेंट के इख्तियार होते हैं, पाकिस्तान की पार्लियामेंट उस तरह सॉवरन नहीं होती जिस तरह की इंग्लिस्तान की होती है। ये आइन के ताबे होती है। अगर आइन की तशरीह करना सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार है। अगर उन्होंने कहा है कि जी आइन का ये मतलब है, तो फिर तमाम इदारों को उस मतलब के मुताबिक आगे चलना चाहिए। ठीक है वसीम साहब, क्या आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन क्या स्पीकर तशरीह कर सकता है आइन की, क्योंकि उन्होंने अपने लेटर में आइन का रेफरेंस भी दिया हुआ है? जी, स्पीकर को ये इख्तियार नहीं है कि वो आइन की तशरीह करें, कर तो सकते हैं, लेकिन हतमी तौर पे, कानूनी तौर पे जो इंटरप्रिटेशन इम्प्लीमेंट होगी और वो जो इंटरप्रिटेशन होगा वो पाकिस्तान का कानून समझा जाएगा, वो इख्तियार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को, अदालतों को है। स्पीकर या किसी और अथॉरिटी को इख्तियार नहीं है। ठीक है, यानी कि अब एक्ट ऑफ पार्लियामेंट नहीं प्रिवेल करेगा, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर प्रिवेल करेगा जो कि इलेक्शन कमीशन को मानना होगा, बाइंडिंग होगा। नईम साहब, आपकी जमात के 5 अरकान ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक पार्टी सर्टिफिकेट जमा नहीं करवाया, और टेक्निकली अब ये जो सारी सिचुएशन बनी हुई है इसमें वो तो आज़ाद ही नजर आ रहे हैं और वो शायद आज़ाद ही माने जाएंगे। अब इनके हवाले से असद कैसर साहब ये इल्ज़ाम लगा चुके हैं कि इनको 26वीं आईनी तरमीम पर वोट देने के लिए बाकायदा तौर पर अगवा किया हुआ है, पंजाब हाउस में रखा हुआ है। तो क्या स्पीकर के खत के बाद आप कम से कम इन 5 अरकान से महरूम होने वाले हैं? आपको ऐसा लग रहा है, कोई खदशा है ऐसा? क्योंकि बहुत सारे लोगों को तो ये लग रहा है कि ये हो जाएगा। देखिए, मैं उसके ऊपर अपना वाज़ेह रखता हूँ। जहाँ तक बात एमएनएज़ की, अगर इसके पीछे बैकग्राउंड में जाएं तो जिस तरह लोगों को उठाया गया, तो जिस तरह लोगों को अगवा किया गया, और इससे पहले भी किया जाता रहा, और जैसे हमारी पार्टियां चेंज करवा के जनाब आप इस पार्टी में चले जाएं तो आपके ऊपर केस खत्म हो गए, वीगो डाले पहुंच जाते हैं, तो सारी दुनिया ने देखा। इसी तरह आप देखें कि इस तरमीम के अंदर ये किस तरह से तरमीम लेकर, पहली बात तो ये कि सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को टारगेट करते हुए, दूसरी बात ये कि अपने आप को फायदा देते हुए, तीसरी बात जो सबसे अहम है वो ये है कि किसी के कहने के ऊपर, यानी कि इसमें अपनी भी इनकी मुशावरत होगी, लेकिन इनके पास तो ड्राफ्ट ही नहीं था, किसी ने भिजवाया। अब चौथी ये चीज है कि जैसे ये बार बार कह रहे हैं कि हमारे नंबर पूरे हो गए और नंबर पूरे हो गए, एक जमात का कोई एमएनए है वो किसी दूसरी जमात में तब भी जाता है जब उसे डराया जाता है, पैसे दिए जाते हैं या उसे मजबूर किया जाता है। इसके अलावा तो कोई हल नहीं है। पहले इन्होंने सिंध हाउस के अंदर मंडियां लगाई और अब किसी चीज को दोबारा ये करने चाह रहे हैं कि और ठीक है पंजोता साहब, वो बात तो सही है, वो ठीक है आपकी, लेकिन वो जो 5 आजाद अरकान है वो तो चले गए आपके स्पीकर साहब की इस इंटरप्रिटेशन के बाद या खत के बाद। नहीं देखें, स्पीकर साहब जो है वो आईनी की इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकते जब सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया, क्योंकि स्पीकर साहब खुद पार्टी हैं, क्योंकि जमात का हिस्सा है, वो जमात जो खुद सीटें लेना चाहती है, वो जमात जिन्होंने उस वक्त तरमीम की
जब उन्होंने देखा कि अब मामला जो है इस मखसूस नशिस्तों के हवाले से पेंडिंग है, वो जमात जब उन्होंने देखा कि मखसूस नशिस्तें इस तरीके से हमें वापस आ जाती हैं, तो उन्होंने ये देखें ये पीपल्स पार्टी हो या नून लीग हो, ये तो बेनिफिशियरी है, ये हम तो इन्होंने तो सारा बेनिफिट लिया है। और लेकिन पंजोता साहब, आप लोगों ने इन 5 लोगों से क्यों नहीं सर्टिफिकेट लिए? ये भी तो एक सवाल है ना। देखिए बात ये है, 5 लोगों से सर्टिफिकेट इसलिए नहीं ले क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था 39 और 41 एमएनएस के हवाले से था, तो हमने उसको रखा हुआ था कि जब ये तफसीली फैसला आएगा तो उसके बाद हम। लेकिन बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ने जो सुप्रीम कोर्ट का 39 और 41 80 लोगों का फैसला दिया था, उसके ऊपर भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं की। 5 की हद तक उन्होंने अगवा कर लिया। ठीक है। अब इस तरह से अगर आप तरमीम करनी है तो उस तरमीम की क्या वैल्यू पूरी दुनिया देख रही है कि आप किस तरह डाके से आए हैं, और अब नेक्स्ट भी आप चाहते हैं कि मुल्क आपके मुताबिक चले।